जब आखिरी में बोलते हैं तो दो दुविधा होती है, या तो बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है और या फिर इतना कुछ बोलने के लिए आ जाता है कि फिर आप सामने वालों के लिए संकट हो जाता है। इसलिए मैं दोनों ही संकटों से आपको बचाने की कोशिश करूँगा। और इसके लिए ये है कि जब इस किताब के बारे में बात करते हैं तो मैं इस किताब के बारे में नहीं बल्कि इसकी पृष्ठभूमि जो है उस पृष्ठभूमि के बारे में ही थोड़ी सी चर्चा तक अपने आप को सीमित रखूँगा। विचार और व्यवहार, जो केवल कम्युनिस्ट जो हमारी विचारधारा है वही विचारधारा ऐसी है जिसका व्यवहार के साथ कोई रिश्ता है, और व्यवहार के साथ रिश्ते में से अगर कोई किताब निकलती है तो निश्चित रूप से वो अपने अनुभवों के आधार पर होती है। और इसलिए इस किताब को जो है उस अनुभव के आधार पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि उससे मेरा अनुभव, उससे लेखक का अनुभव भी होता है, उसमें हम जो पाठक होता है पाठक का अनुभव भी होता है, उसमें जो समाज के जो लोग जुड़े होते हैं उनका अनुभव भी होता है। और यही जो है कि ये जो अनुभव है हमारा, जब अनुभव इससे साझा होता है तो वही जिसमें हम जिन किताबों में, जिन ग्रंथों में हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं और वो समाज के अनुभव बन जाते हैं, वही ग्रंथ चाहे वो किसी भी भाषा में लिखे गए हों, वही जो है कि सबसे मूल्यवान ग्रंथ बनते हैं, वह मूल्यवान ग्रंथ कहलाते हैं। दास कैपिटल के बारे में हम सारे लोग जो है कि आम तौर पे जो है कि मानते हैं, में चर्चा करते रहते हैं, हालांकि पता नहीं हम में से कितने लोगों ने उसको पढ़ा है। क्योंकि हम जो है कि जब कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं, अपनी विचारधारा के बारे में बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है और कार्ल मार्क्स के नाम दास कैपिटल का नाम आ ही जाता है। दास कैपिटल में और मार्क्स ने अपने लेखन में भी बहुत सारे मजदूरों के, बहुत सारे लोगों के जो है कि अनुभव जो है कि उसमें से संकलित किए हैं। उनकी एक दास कैपिटल का एक उदाहरण है जो आमतौर पे हम लोग देते रहते हैं, और जिसमें कहा जाता है कि वो पूंजी के बारे में है कि वो पूंजी अगर 10% मुनाफा कमाती है तो कितनी जो है कि चंचल हो जाती है, और 20% मुनाफा कमाती है तो कितना चंचल हो जाती है, और जब 300% मुनाफा कमाना शुरू कर देती है तो वो इतनी वाचाल हो जाती है कि अपने मालिक का गला काटने से भी गुरेज नहीं करती है। लेकिन ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण कार्ल मार्क्स की किताब में है, लेकिन वो कार्ल मार्क्स का उदाहरण नहीं है। कार्ल मार्क्स को एक मज़दूर ने, एक फैक्ट्री के मज़दूर ने आकर बताया था कि पूंजी के बारे में जो है कि अपना एक अनुभव आकर बताया था। तो इसलिए ये जो अनुभव हैं, इसलिए ये जो किताब है, इस किताब का व्यवहार के साथ रिश्ता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता और बात को लंबा भी नहीं करना चाहता। मैं अपने परिवार का एक अनुभव बताना चाहता हूँ, व्यवहार और के साथ रिश्ते का। मेरे पिताजी खालिस निरक्षर किसान हैं। मेरे ताऊ जो है कि वो मतलब ऑफिसर हो गए, रिटायर्ड हुए, और वो जब कॉलेज में पढ़ा करते थे उस समय जो है कि ये अनुभव मेरे दादा ने मेरे को बताया था कि एक बार जो है कि मेरे पिता और मेरे ताऊ के बीच में जो है कि वो झगड़ा हो गया, और उसके बाद जो है कि मेरे ताऊ ने मेरे पिता से कहा कि तू क्या जानता है। अब मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर पूरे देश के अंदर कितनी ज़मीन उपजाऊ हुई है, मैं बता सकता हूँ, तू बता सकता है क्या। तो मेरे पिता ने कहा कि हमारे गांव के अंदर जो है कि पिछले 1 साल में कितनी ज़मीन उपजाऊ हुई है ये बताओ, मैं बता सकता हूँ। उसके बाद जो है कि उन्होंने दूसरा सवाल किया मेरे ताऊ ने कि पिछले साल पंजाब के किसानों ने कितना रेवेन्यू जो है सरकार को दिया है, वो मैं बता सकता हूँ। और मेरे पापा ने कहा कि कल बापू कितना मामला दे के आया है, रेवेन्यू दे के आया है, वो बता। तो ये है व्यवहार और उसके बीच में जो है कि व्यवहार और विचार के बीच में, जो अनुभव के बीच में ये अंतर होता है। और ये जो किताब है, ये किताब और हमारा जो विचार है वो विचार इसी जो विचार और व्यवहार के बीच का जो अंतर है उस अंतर को दूर करता है। और ये जो किताब है, ये किताब इस तरीके से एक मजदूर के अनुभवों से निकली हुई किताब है।
और इसलिए आमतौर पे जो है कि हम जो हमारा दर्शन है वो दर्शन भी हमें यही बताता है कि ये जो हम जो है कि ये जो मजदूर है वो समाज को आगे क्यों ले जाएगा, इसलिए आगे ले जाएगा कि उसका जो काम, उसकी जो कार्य पद्धति है, काम करने का जो तरीका है, वो उसको जो है कि आगे की तरफ ले जाने के लिए, समाज के जो बंधन है उन बंधनों को तोड़ने के लिए और आगे जो है कि समाज को जो है कि नए रास्ते पे ले जाने के लिए जो प्रेरित करता है, बाध्य करता है। और इसीलिए और इसी एक काम करते हुए तरीक़ों से ही वो सीखता है कि सामूहिकता क्या है। इसी से सीखता है कि किस तरीके से ये जो काम है, ये काम मेरा अकेले का काम नहीं है, हम सबको मिलकर करना है वो। और उन्हीं से जो है कि वो फिर पूरे समाज को एकजुट करने, केवल मज़दूरों को ही एकजुट करने के लिए नहीं बल्कि सारे शोषितों को, सारे समाज को जो है कि एकजुट करने की कोशिश करता है। और जब इसके साथ जुड़ जाता है तब बड़े बड़े बुद्धिजीवी हमारे बहुत बड़े शायद जो है कि कवि के बगल में हम बैठे हुए हैं, जी हमारा सौभाग्य है राजेश जोशी जी, लेकिन इनसे भी एक बड़े कवि थे पाब्लो नेरूदा। वो जब कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बने तो उन्होंने कहा कि मैं आज मेंबर बनने के बाद अपने आप को जितना मतलब जो है कि सौभाग्य समझ रहा हूँ, जितना सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इतने बड़े व्यापक परिवार का जो है कि मैं सदस्य हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो है कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख जो है कि हासिल कर लिया है। एक बार उनसे पूछा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी तो बहुत अनुशासित होती है, यहाँ तो जो है कि अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी आकांक्षाओं को मारना पड़ता है, तो आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होने का अर्थ अपने आप को मारना नहीं होता है, अपने आप को एक बड़े काम के लिए समर्पित कर देना होता है। और मुझे खुशी है कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी के अनुशासन को मानकर अपने आप को एक बड़े कार्य के लिए समर्पित कर दिया है। तो ये कहाँ से आता है सब कुछ? ये सब कुछ तब आता है जब हम ये जो सामूहिकता के आधार पर सीखते हैं, सामूहिकता के आधार पर जो है कि एक करते हैं, विचार और व्यवहार जो है कि मिलकर जब आगे बढ़ता है, तो तब ये जो कि किताबें हैं वो किताबें केवल हमारा ज्ञान ही वृद्धि नहीं करती हैं, बल्कि ये ज्ञान जिसके लिए है इस समाज को बदलने के लिए, जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि जो है कि दार्शनिकों ने इस समाज की व्याख्या की है, असली काम इसको बदलने का है। तो इसलिए हम भी जो ज्ञान हासिल करते हैं, और मार्क्स ने भी यही कहा था कि जब कोई विचार दिमाग में घर कर जाता है तो एक भौतिकवादी शक्ति बन जाता है। तो इसीलिए ये जो किताबें हैं, ये किताबें अगर भौतिकवादी शक्ति बनेगी, हम सब लोग अगर मिलकर जो है कि उस दृष्टि में बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो सामाजिक बदलाव की हमारी मंजिल है, उस मंजिल की तरफ भी हमारे कदम बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि ये प्रयास जारी रहेगा, मैं कौन दरख्त चंद को एक बार फिर बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।